आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। हम में से हर एक व्यक्ति कामयाबी के पीछे भाग रहा है। नहीं, मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे ये हासिल करना है, मुझे वो हासिल करना है। गीत बन चुकी है परमेश्वर के अजीज, इस बात पर गीत बनाया जा चुका है। अगर तू पूरी दुनिया को प्राप्त करे और अपने आप को खो दे तो तुझे क्या लाभ। काबिल बनने के लिए आप भागिए ना। अगर आप काबिल बनने के लिए भागेंगे, कामयाबी आपके पीछे आएगी। आप समझ रहे इस बात को? इसीलिए मत्ती 6 उसके 33 में लिखा है, पहले तू परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज कर, पहले तू काबिल बन, उसके बाद देख मैं तुझे आशीष देता हूं कि नहीं। काबिल बनने के लिए हम क्या कर रहे हैं? मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। परमेश्वर के अजीजों, काबिल बनने के लिए काम कीजिए, कामयाब होने के लिए नहीं। काबिल बनने के लिए मेहनत कीजिए, कामयाब होने के लिए नहीं। अगर आप काबिल बनेंगे, कामयाबी आपके पीछे आएगी। मैं यीशु के नाम से यह घोषणा करता हूं। हर एक व्यक्ति कामयाब बनना चाहता है, हर एक व्यक्ति कामयाबी के पीछे है। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप कामयाब होने के लिए पढ़ रहे हैं। मुझे उससे बढ़कर मुझे ज्ञान बटोरना है। क्या फायदा ऐसे ज्ञान से जो मुझे कंपटीशन में डाले? क्या फायदा ऐसे दीनता और नम्रता से जो मुझे दूसरे लोगों के साथ तुलना कराए या मैं कंपटीशन करूं? मुझे परमेश्वर ने कंपटीशन करने के लिए नहीं बुलाया है। मुझे इतने साल हो गए प्रभु की सेवा करते हुए, मैं आज तक किसी के साथ कंपटीशन ना ही मैंने किया है और ना ही मैं करता हूं और ना ही मैं करूंगा। मैं जैसा हूं वैसा ही मैं ठीक हूं, क्योंकि प्रभु ने मुझे बुलाया है, प्रभु ने आपको बुलाया है। और वो बुलाने से पहले जानता था आप क्या कर सकते हैं। बुलाने के बाद वो डिसाइड नहीं करता है कि आप क्या करेंगे या आप क्या कर पाएंगे। वो बुलाने से पहले जानता है आपकी योग्यता क्या है। आप समझ रहे इस बात को? वो जानता है आप प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं। वो जानता है आपके अंदर कौन सी अच्छी बात है और कौन सी बुरी। क्या वो आपके पाप के बारे में नहीं जानता था? क्या वो आपके बुरे काम के बारे में नहीं जानता था? हमें कई बार ऐसा लगता है हमारा प्रभु कुछ नहीं जानता हमारे बारे में। परमेश्वर के अजीजों, वो जानता था मती चुंगी लेने वाला है, लेकिन वो ये भी जानता था मेरे बुलाने पे मती मेरे पीछे आएगा। यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले। तुरंत उठकर यीशु के पीछे चला गया, अपना सब कुछ छोड़कर। परमेश्वर के अजीजों, वो चुंगी लेने वाला था। अपना काम, अपना प्रोफेशन उसने छोड़ दिया। आप क्या छोड़ सकते हैं उसके लिए? आप क्या छोड़ सकते हैं उसके लिए? मुझे बताइए आप। अगर आप कहते हैं मैं मेरा प्रोफेशन नहीं छोड़ सकता, मैं मेरा ईगो नहीं छोड़ सकता, जो ज्ञान मैंने बटोरा है, जो कामयाबी मैंने हासिल की है, उस कामयाबी का जो ईगो मेरे अंदर है, उस कामयाबी का जो जुनून मेरे अंदर है, मैं नहीं छोड़ सकता। मैं नहीं छोड़ सकता मेरे ईगो को, मैं नहीं छोड़ सकता मेरे प्रोफेशन को। तो आप कभी काबिल नहीं बन पाएंगे। आप कभी काबिल नहीं बन पाएंगे। आपको पता है, एक व्यक्ति जब कामयाब होता है ना, वो अपने आत्मा के प्रति बिल्कुल वो निरुत्तर होता है। उसे पता नहीं वो कहाँ जाएगा। ऐसे बहुत से कामयाब लोग इस संसार में घूम रहे हैं। पूछे जरा उनको, एक बार पूछे जरा उनको, आप अंत में कहाँ पहुंचेंगे? आपका अंत क्या है? उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। बेशक संसार में उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया, लेकिन उनको ये भी पता है कि मुझे खाली हाथ जाना है। हम खाली हाथ आए थे और हम खाली हाथ वापस जाएंगे। हम कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। आप चाहे कितना ही कामयाबी को आप हासिल कर लीजिए, लेकिन परमेश्वर के अजीजों, अगर आप काबिल बन गए, अगर आप काबिल बन गए, आपके लिए अनंत जीवन तैयार है। आपके लिए अनंत जीवन तैयार है। परमेश्वर के अजीजों, काबिल होने के लिए भागिए। दौड़ में दौड़ते तो सब है। पौलुस क्या बोलते हैं? दौड़ में दौड़ते तो सब है, लेकिन इनाम सिर्फ एक लेकर जाता है।
इनाम कौन लेकर जाता है? जो काबिल होने के लिए दौड़ रहा है, जो काबिल बनने के लिए दौड़ रहा है। उसने मेहनत किया, उसने कसरत किया, उसने रात नहीं देखा, उसने दिन नहीं देखा, उसने अपने उन तमाम आराम के पलों को उसने गवा दिया ताकि वो काबिल बन सके। लेकिन ये जो कामयाब बनने वाले लोग हैं, ये रातों रात कामयाब बन जाते हैं। पता ही नहीं चलता ये व्यक्ति आया कहां से, निकला कहां से। और जितनी जल्दी ये कामयाब होते हैं, उतनी जल्दी इनकी कामयाबी धराशायी हो जाती है। इस संसार में कामयाब होने के लिए लोग भाग रहे हैं। लोग अगर पढ़ते हैं तो कामयाब होने के लिए पढ़ते हैं। लोग अगर चलते हैं तो कामयाब होने के लिए चलते हैं। लोग अगर भागते हैं तो कामयाब होने के लिए भागते हैं। लोग कमाते हैं तो कामयाब होने के लिए कमाते हैं। किसी को काबिल नहीं बनना है, हर एक व्यक्ति को कामयाब बनना है। लेकिन प्रभु का वचन हमें सिखाता है, हमें कामयाबी के पीछे नहीं बल्कि काबिल होने के पीछे भागना है। आज मैं आपको बहुत ही सरल उदाहरण के साथ समझाना चाहता हूं। मैं आज यूसुफ के जीवन से मैं बात करना चाहता हूं। मैं और आप, हम सब यूसुफ को जानते हैं। यूसुफ कैसे बड़ा हुआ, यूसुफ किस प्रकार आज्ञाकारी रहा अपने पिता का, यूसुफ ने क्या क्या झेला, यूसुफ क्यों बेचा गया, यूसुफ जब बेचा गया तो वो कहां पर गया, ये सारी बातें हम जानते हैं। लेकिन इन तमाम बातों के पीछे एक बात छिपी हुई है, उस बात से हम अनजान हैं। आज वही बात मैं आपके सामने रिवील करना चाहता हूं, प्रकाशित करना चाहता हूं। ये प्रकाशन पहले से ही प्रभु के वचन में है। मैंने हासिल किया करके मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं बस आपको याद दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर के दासों ने कभी कामयाबी के पीछे वो नहीं भागे। परमेश्वर के दास कभी कामयाबी के पीछे नहीं भागे, वो काबिल होने के पीछे भागे और परमेश्वर ने उन्हें कामयाबी दी। हालेलुया। आपके जीवन के लिए परमेश्वर ने योजना बनाई है। उस योजना को पूरा होते हुए अगर आप देखना चाहते हैं, आपको कामयाब नहीं, आपको काबिल बनना पड़ेगा। हालेलुया। काबिल बनना पड़ेगा उस आशीष के लिए जो उसने आपके लिए रखी है। काबिल बनना पड़ेगा उन तमाम बातों के लिए जो आपकी आंखों ने नहीं देखी, जो आपके कानों ने नहीं सुनी, जो आपके चित्त में कभी नहीं आई। उन बातों को प्राप्त करने के लिए आपको काबिल बनना पड़ेगा। सिर्फ कामयाबी हासिल करके कुछ नहीं होने वाला है। मैं किसी भी सेवा करने वाले को मैं उत्साहित नहीं करूंगा कि आप 2 दिन में कामयाब हो जाएंगे, आप 3 दिन में कामयाब हो जाएंगे, आप 4 दिन में कामयाब हो जाएंगे, 1 साल का ट्रेनिंग ले लीजिए, मेरी तरह आप सेवा करेंगे। मैं किसी को नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा प्रभु अगर मुझे रेगिस्तान में भेजता है, रेगिस्तान जैसे हालातों से मुझे गुजारता है, तो वो आपको भी वैसे ही तैयार करेगा। हालेलुया। वो आपको भी वैसे ही तैयार करेगा। आपको पता है परमेश्वर का अजीजों, यूसुफ के साथ क्या हुआ। यूसुफ कामयाब होने के लिए कभी नहीं भागा। वो यूसुफ ने हमेशा जो भी काम उसने किया काबिल बनने के लिए किया। और आपको पता है एक दिन यूसुफ अधिकारी बनाया गया मिस्र का। हालेलुया। अगर यूसुफ कामयाब होना चाहता तो उसके पास बहुत सारे रास्ते थे, उसके पास बहुत सारे गलत रास्ते भी थे। वो रातों रात कामयाब हो जाता, उसे वो सारी बातें मिल जाती जो शायद हर एक व्यक्ति चाहता है। लेकिन वो कभी चीजों के पीछे, इंसानों के पीछे नहीं भागा। उसे पता था एक परमेश्वर है जो मुझे हमेशा देखता है। मेरा परमेश्वर है जो मुझे हमेशा निहारता है। मुझे उस परमेश्वर के सामने खुद को काबिल बनाकर मुझे दिखाना है, मुझे काबिल बनना है। छोटे से ही उसके अंदर आज्ञाकारिता था। वो आज्ञाकारी बनकर अपने पिता के साथ रहा। क्यों पिता उसे पसंद करते थे? क्यों यूसुफ के पिता यूसुफ को पसंद करते थे, प्रिय थे अपने पिता के? क्योंकि यूसुफ आज्ञाकारी था। मैं कुछ वाक्य में पढ़ाना चाहता हूं। उत्पत्ति 37 उसके 14 में कुछ इस प्रकार लिखा, सुनिएगा। उसने उससे कहा, जा अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देखा कि वे कुशल से तो है।
फिर मेरे पास समाचार ले आ। अत उसने उसको हिब्रोन की तराई में विदा कर दिया और वो शकीम में आया। और एक मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है? उस मनुष्य ने कहा, वह यहाँ से चले गए और मैंने उनको ये कहते सुना, आओ हम दोतान को चले। इसलिए यूसुफ ने अपने भाइयों के पीछे चला और उन्हें दोतान में पाया। तो यहाँ पे देखते हैं, जो ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र किया। तो जब आप इस वचन को और आगे पढ़ते जाएंगे परमेश्वर के अजीज हो, आपको पता चलेगा एक इनोसेंट ना, एक ऐसे व्यक्ति को उसके भाइयों ने टारगेट बनाया जिसको पता ही नहीं था कि उसके भाई उसे मारना चाहते थे। एक निर्दोष व्यक्ति, मतलब उसने उसके भाइयों का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, बल्कि उस छोटे से लड़के ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। लेकिन जिसको परमेश्वर चुनता है ना, उसका जीवन आसान नहीं होता है। काबिल होना आसान है क्या? मुझे बताइए। आप यूं ही काबिल बन जाएंगे? आपको परीक्षाओं में आपको पास करना पड़ेगा, आपको परीक्षाओं में स्थिर रहना पड़ेगा। आप ऐसे ही काबिल नहीं बनेंगे। उस छोटे से लड़के के लिए कितनी बड़ी परीक्षा रही होगी उस समय, खुद सोचिए आप। पहले तो उसको गड्ढे में डाला गया, फिर उसके बाद बेचा गया। परमेश्वर के अजीज हो, यूसुफ चुप था। यूसुफ चुप था। यूसुफ देख रहा था सारी बातें, और यूसुफ के अंदर एक भरोसा था कि मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। इसीलिए वो हमेशा काबिल होने के लिए काम करता गया। वो कामयाब हो सकता था। आप इस समय में झूठ बोलकर आप कामयाब हो जाएंगे, आप गलत काम करके आप कामयाब हो जाएंगे लेकिन आप काबिल कभी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि काबिल बनने के लिए आपको सत्य का साथ देना पड़ेगा। काबिल बनने के लिए आपको सच्चाई का साथ देना पड़ेगा और इंतजार करना पड़ेगा। 2 दिन में आप कभी भी काबिल नहीं बन पाएंगे, लेकिन कामयाबी यूं ही मिल जाती है लोगों को। कामयाब एक व्यक्ति बनना चाहे तो यूं ही बन जाएगा इन दिनों में, क्योंकि ये झूठ का समय है। आप झूठ बोलकर जितनी जल्दी आप कामयाब बन सकते हैं, उतना ही कठिन और मुश्किल है सच बोलकर काबिल बनना। सच का कदर नहीं है। अगर मैं यहां से सच बोल रहा हूं ना, बहुत से लोग कदर नहीं करेंगे इस बात का, क्योंकि वो लोगों के कामयाबी को देखते हैं। वो कभी नहीं देखेंगे कि ये व्यक्ति काबिल है या नहीं। एक व्यक्ति अगर प्रचार कर रहा है ना, उसके कामयाबी को मत देखिए, उसमें ये देखिए वो व्यक्ति काबिल है या नहीं उस बारे में बात करने के लिए। आप समझ रहे इस बात को? आपको देखना पड़ेगा, आपको जांचना पड़ेगा। ऐसे ही आप किसी से भी आप सुन लेंगे, आप सीखने की कोशिश करेंगे, आप काबिल नहीं बन पाएंगे कभी भी। आपको काबिल बनना है तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा, परीक्षाओं में स्थिर रहना पड़ेगा। जिस प्रकार हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं, उसके अपने भाइयों ने उसे बेच दिया, और जब वो मिस्र में पहुंचता है, मिस्र में पुतीफर नामक व्यक्ति ने उसे खरीदा दास बनने के लिए, और छोटे छोटे कामों से परमेश्वर के अजीजों उसे वो उठाता गया। यहां पे समझने वाली बात जो मैं समझाना चाहता हूं, उस बात को समझिएगा, ठीक है? अभी एक जो व्यक्ति जो काबिल बनने के लिए काम करता है ना, उसे चाहे कितना ही छोटा काम दे दीजिए, वो व्यक्ति कभी भी उस काम को छीछी थूथू नहीं करेगा। कभी भी उस काम के प्रति वो नेगेटिव नहीं होगा, नकारात्मक भावना लेकर नहीं आएगा, कभी नकारात्मकता से कभी उस काम को नहीं देखेगा। यूसुफ को पता था मैं दास के रूप में बेचा गया हूं, अब जो काम मुझे मिलता वो करना पड़ेगा, लेकिन यूसुफ ने दिल से किया है। पोतीफर ने जहां जहां यूसुफ को रखा, यूसुफ ने दिल से उन कामों को किया है, क्योंकि वो काबिल बनना चाहता था। जब पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ को ऑफर दिया, आपको पता है वो रातों रात कामयाब हो सकता था। या तो वो कामयाब हो सकता था, या तो उसका जीवन खत्म हो सकता था।
दोनों में कोई भी चांस है ना हम ले सकते हैं यहाँ पे। मतलब दो बातों में कोई भी एक बात उसके जीवन में होता। अगर हाँ यूसुफ साथ देता उस गलत काम का, अगर यूसुफ साथ देता शायद वो कामयाब हो जाता, शायद वो पोतीफर की जगह में आ जाता। क्योंकि यूसुफ को चाहने वाले लोग बहुत थे मिस्र में, सब यूसुफ को पसंद करते थे। जिस काम में यूसुफ हाथ लगाता वो काम सक्सेस हो जाता था, वो काम अच्छा होता था। पोतीफर ने देखा ये व्यक्ति परमेश्वर की तरफ से आशीषित किया गया व्यक्ति है। अब आप समझ रहे हैं इस बात को, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? एक व्यक्ति जो कामयाब होने के लिए काम करता है ना, वो कभी भी दिल से काम नहीं करेगा। लेकिन जो व्यक्ति काबिल होने के लिए काम करता है वो दिल से काम करेगा। और कई बार उस व्यक्ति का आदर और इज्जत नहीं किया जाता है। लेकिन जो झूठ मूठ में कामयाबी में आ जाते हैं या फिर कामयाब होकर दिखाते हैं, उनको लोग बहुत सराहते हैं। और ये जो लोग कामयाब बनकर दिखाते हैं, परमेश्वर के अजीजों, इनको परीक्षाओं से होकर गुजरना नहीं पड़ता है। आप समझ रहे इस बात को? ये रातों रात कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जो काबिल बनते हैं वो मेहनत के बलबूते में काबिल बनते हैं। और परमेश्वर आपको काबिल बनाना चाहता है, कामयाब नहीं। अगर आप काबिल बनते हैं, कामयाबी आपके पीछे आएगी ना। क्या यीशु ने जो वायदा किया है वो झूठा है? मत्ती 6:33 क्या झूठा है? क्या झूठा है? इसी बात का प्रमाण तो मैं दे रहा हूं। आज मैं प्रमाण के साथ बैठा हूं। यूसुफ के बारे में आप पढ़ते हैं, है ना, आप कहते हैं कि यूसुफ को प्रभु ने अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया, है ना। तो यूसुफ को अगर वो कामयाब बना सकता है तो आपको क्यों नहीं बनाएगा? लेकिन क्या आप यूसुफ की तरह काबिल होने के लिए काम करते हैं? क्या आप यूसुफ की तरह आज्ञाकारी होकर काबिल जीवन की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं? काबिल बनिए, कामयाबी आपके पीछे आएगी। हालेलुया। लेकिन अगर आप कामयाब बनेंगे तो कभी भी आप काबिल नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आप कामयाब बने हैं तो झूठ के बदौलत, झूठ के दम पे आप कामयाब बने हैं। आप उन कामों के दम पे कामयाब बने हैं जो काम परमेश्वर पसंद नहीं करता है। मैं जानता हूं आज भी ऐसे लोग इस संसार में पाए जाते हैं जो इस सेवा को परमेश्वर के अजीजों कामयाब होने के लिए कर रहे हैं, काबिल होकर नहीं। कामयाबी के पीछे भाग रहे हैं लोग। लेकिन अगर आप एक सच्चे विश्वासी है, अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आप काबिल बनते जाएंगे। हर एक साल आपके लिए ये मौका और अवसर होगा कि आप और काबिल बनते जाए। हालेलुया। आप और गहराई से प्रभु को जानते जाए, और गहराई से उसके प्रेम को आप महसूस करते जाए, उसके वचन के प्रकाशन को और गहराई से आप प्राप्त करते जाए। क्योंकि परमेश्वर के अजीजों, ऐसा करने से आप अपने आप को काबिल बना रहे हैं। आप काबिल होने के लिए दौड़ रहे हैं। आप बस दौड़ नहीं रहे हैं, बल्कि आप उस इनाम को पाने के लिए दौड़ रहे हैं, जिस इनाम को शायद बाकी लोग हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग कामयाब होने के लिए दौड़ रहे हैं। परमेश्वर के अजीजों, यूसुफ के जीवन से हम ये सीखते हैं कि उस व्यक्ति ने हमेशा हर एक काम को दिल से किया है, और ये जानते हुए कि मेरा प्रभु मुझे देखता है। आपका परमेश्वर आपको देखता है। परमेश्वर के अजीजों, उसकी आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। इसीलिए कामयाबी के पीछे मत भागिए। क्या फायदा इस संसार की चीजों को हासिल करके अगर आप अपने प्राण को खो दे? क्या फायदा संसारिक चीजों को हासिल करके अगर आप अपने परिवार को खो दे? क्या फायदा बच्चों के लिए उन तमाम बातों को हासिल करके जब आप अपने बच्चे को ही खो दे? आपका बच्चा, आपका परिवार अगर प्रभु में ना हो, क्या फायदा संसार को प्राप्त करके? क्या कोई फायदा है? सब कुछ व्यर्थ है। सुलेमान से हम सुनते और सीखते हैं ना, सब कुछ व्यर्थ है, हवा को पकड़ने जैसा है। अगर मैं पढ़ाना चाहूं सुलेमान ने क्या नहीं किया,
क्या क्या किया इस बात को छोड़ दीजिए, क्या नहीं किया सुलेमान ने। जो भी उसके मन में आया वो करता गया। उसने एक बार भी नहीं सोचा जो मैं कर रहा हूं आने वाले दिनों में रिजल्ट क्या होगा उसका, एक बार भी नहीं सोचा। और आखिर में जिस परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी, शोहरत दिया, दौलत दिया, उसी परमेश्वर से वो दूर हो गया। कामयाबी आपको परमेश्वर से दूर कर सकती है, लेकिन अगर आप काबिल बन जाए, आप कभी परमेश्वर से दूर नहीं होंगे। एक काबिल विश्वासी बनिए, कामयाबी आपके पीछे आएगी। जिस प्रकार हम यूसुफ के जीवन को देखते हैं, वो जेल में भी विश्वास योग्य रहा, वो पोतीफर के पत्नी के कमरे में भी वो विश्वास योग्य रहा। परमेश्वर के अजीजों, वो पोतीफर के हर एक काम में विश्वास योग्य रहा, वो आज्ञाकारी रहा, वो मेहनती बना रहा, और उसने हमेशा काबिल होने के लिए काम किया, कामयाब होने के लिए नहीं। और वो काबिल होने के लिए काम करता गया, परमेश्वर उसे कामयाब बनाता गया। और एक समय में जिन्होंने उसे बेचा, जिन्होंने उसे ठुकराया, जिन्होंने उसे कहा तू कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता है, वो ही परमेश्वर के अजीज उसके सामने झुके। अगर आप काबिल बनेंगे ना, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि लोगों को परमेश्वर आपके सामने लाएगा झुकाने के लिए, नहीं, हमें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। एक काबिल इंसान कभी नहीं चाहेगा कि कोई मेरे सामने झुके। एक काबिल इंसान हमेशा दूसरों को अपने कंधे तक आने देगा, अपने साथ परमेश्वर के अजीजों उन्हें चलाएगा, उन्हें सिखाएगा और उन्हें काबिल बनना वो सिखाएगा। लेकिन जो कामयाब हो जाते हैं ना, काबिल हुए बिना जो कामयाब हो जाते हैं, वो लोगों को अपने सामने झुकाते हैं। इतना बड़ा डिफरेंस है कामयाब और काबिल में। इसलिए परमेश्वर के अजीजों, आज के वचन से मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ, कामयाबी के पीछे नहीं, काबिल होने के लिए आप भागिए। काबिल होने के पीछे आप भागिए। उस तरीके का जीवन आप जी लीजिए ताकि आप काबिल बन सके। वचन को पढ़िए, उपवास करिए, प्रार्थना करिए, प्रभु के साथ घनिष्ठता में आइए, अच्छे संगति में आप समय दीजिए। परमेश्वर के अजीजों, उन कामों को आप पसंद कीजिए जो काम प्रभु पसंद करते हैं। प्रभु की इच्छा को जानने की कोशिश कीजिए और समय लगेगा। एक दिन में शायद आप कामयाब हो जाएं, लेकिन काबिल आप एक दिन में नहीं बन पाएंगे। काबिल बनने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, स्थिर रहना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद कामयाबी आपके पीछे आएगी। यह वायदा परमेश्वर का है। अगर तू काबिल बनता है, मैं कामयाबी तुझे दूंगा। हालेलुया, मैं तुझे कामयाब व्यक्ति बनाऊंगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जी विद्यालु परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु आज के अद्भुत वचन के लिए। प्रभु, हर एक नए साल में आप हमारे जीवन में अद्भुत काम करते हैं, और प्रभु हर दिन के लिए प्रभु आपके पास हमारे लिए वचन है। प्रभु इस वचन को भी खुदाबंद इस सुबह के समय में जब आपके बच्चे सुन रहे हैं, इस प्रार्थना में हाँ और आमीन के साथ जब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ एक नया दिन उनके लिए खुदाबंद एक नई बात को लेकर आए, और प्रभु वो कभी भी कामयाबी के पीछे नहीं बल्कि काबिल होने के लिए वो भागे, काबिल होने के लिए प्रभु वो कार्य करे, क्योंकि आप कामयाब लोगों को नहीं, आप काबिल लोगों को चाहते हैं। आप चाहते हैं कि लोग काबिल बने ताकि आप उन्हें कामयाबी दे सके। धन्यवाद देते हैं राजा, जिन्होंने आज के वचन को सुना है, ग्रहण किया है और निर्णय लिया है कि वो कामयाबी के लिए नहीं बल्कि काबिल होने के लिए जिएंगे। प्रभु आप उनके जीवन में नया काम कीजिए। जो निर्णय वो लेते हैं उस निर्णय में वो स्थिर बने रहे। प्रभु आपके वचन में बने रहे, प्रभु विश्वास में बने रहे, धार्मिकता में बने रहे, पवित्रता में वो बने रहे। प्रभु वो आज्ञाकारी होकर जीवन को जिए। आप सहायता और मदद कीजिए। एक बार फिर से आपके बच्चों के जीवन में आपके चंगाई की मैं घोषणा करता हूँ, छुटकारे की घोषणा करता हूँ, दया की घोषणा करता हूँ, आशीष की घोषणा करता हूँ, बढ़ोतरी की घोषणा करता हूँ, और काबिल होने के लिए प्रभु जिन बातों की ज़रूरत है उन तमाम बातों की मैं घोषणा करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।